ठुकराने वाला तुम्हें पाने के लिए तरसेगा, जो तुम्हें ठुकरा रहा था, ठुकरा के जा चुका था, जिसे तुम्हारी कोई वैल्यू और कदर नहीं थी, वो व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए तरसेगा, तुम्हें पाने के लिए भीख मांगेगा, तुम्हारे आगे पीछे हाथ जोड़ता घूमेगा, तुमसे माफी मांगेगा अपनी किए की। ऐसा अगर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनकर के जितना आश्चर्यजनक लगता है उतना ही सत्य है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि आप अपने प्रेम को कैसे जीत सकते हो। ये ऐसी सुव्यवस्था है जो वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, वेदज्ञ और पुराणों से निकालकर अद्भुत संयोग आपके सामने साझा किया जाता है। शास्त्र और पुराण के बड़े बड़े मंत्र, उपचार, अनुष्ठान आपको सहज भाषा में सरल तरीके से प्रस्तुत करने का एक विधान है जो पूरी तरह से प्रमाणित और आपके सामने वो सत्य साक्ष्य साझा किया जाता है जिसकी मदद से आप अपने जीवन में त्वरित लाभान्वित हो जाएं। अब आज हम बात कर रहे हैं कि आपका वो पार्टनर, आपका वो लव जो आपको ठुकरा चुका है, वो आपको फिर से पाने के लिए बेताब कैसे हो सकता है। अगर हम कहें कि ये सुनकर के जितना आश्चर्यजनक लगता है उतना ही सत्य है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि आप अपने प्रेम को कैसे जीत सकते हो। यह भी एक यात्रा है और ये एक सुदृढ़ व्यवस्था है जिसे आप अपने जीवन में पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। जब जीवन में कोई तुम्हें बिना गलती के ठुकराता है, जब जीवन में कोई बिना किसी कारण के तुमसे दूर हो जाता है, जब तुमने अपनी पूरी सादगी से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से, पूरी प्रेम से, पूरे अपनेपन से खूब प्रेम दिया और अपने समर्पण में, अपने त्याग में, अपने प्रेम में कोई कमी नहीं रखी, पूरी सच्चाई के साथ अपने आपको आपने संपूर्णता से सौंप दिया, उसके बावजूद अगर आपको धोखा मिल रहा है, आपको ठुकराया जा रहा है, आपसे दूर जाया जा रहा है, तो ये रियल नहीं है, ये सही नहीं है। इसके खिलाफ आपको काम करना चाहिए। काम अगर सात्विक हो, सरल हो, सहज हो, भगवत कृपा से हो तो अतिशय आनंदित। जीवन में जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो, जो भी कुछ लेना चाहते हो, वो अगर भगवत कृपा से मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा संयोग आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जिसकी कृपा से ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब आपको लेके चलता हूं भागवत रासखंड के एक ऐसे रहस्य पर जिसको आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन ये जो दृष्टिकोण हम आपको आज साझा कर रहे हैं इसे आपने कभी नहीं सोचा होगा। भगवान ने रास किया, ये हम सबको पता है, हम सब जानते हैं इस बारे में, इसकी कथाएं हमने बहुत सुनी होंगी। जब भगवान सखियों को, गोपिकाओं को और राधा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, ठुकरा के चले गए, तो वो बहुत विह्वल होने लगी, बहुत परेशान होने लग गई। बहुत लंबे समय तक भगवान वापस नहीं आए, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि भगवान सबको दिखाई पड़ने लग गए। तो ये वही रहस्य है, जब कोई ठुकरा के आपको जाए और फिर से वापस कैसे आ जाए। जब कोई ठुकरा के जाता है तो क्या कंडीशन होती है समाज में व्यक्ति की, वो भी उसमें दिखाया गया है। वो गोपिकाएं, वो सखियां पत्तों से, पानी से, जमीन से, पेड़ से, फलों से, सबसे पूछ रही हैं कहां है मेरा गिरधर गोपाल। हर किसी से परेशान होकर के पूछती घूम रही हैं। मधुबन तुम ही बताओ माधव कहां गया है, मधुबन तुम ही बताओ। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये उन रासखंड की कथाएं हैं जो आप निरंतर सुनते रहते हो। ये भजन भी उसका है। मधुबन तुम ही बताओ माधव कहां गया है, कैसे झुलस गया है। पूछते पूछते खुद ही जवाब दे रही हैं, क्योंकि मधुबन तो जवाब नहीं देता ना। कैसे झुलस गया है
कोमल बदन तुम्हारा। तुम भी तो दुखी हो उनके जाने पे। नजर पड़ी यमुना पर, यमुना तुम ही बताओ छलिया कहां गया है। फिर वही बात फिर से रिपीट, खुद जवाब दे रही हैं। कंडीशन देखिए क्या होता है जब कोई ठुकरा के जाता है। तुम भी चली गई हो, तुम क्या बताओगी? मुझे तो लगता है तुम भी उतनी ही दुखी हो। तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा। ए सखी, वो नीलांबरधारी तुमको भी नीला कर गया, हाँ? तुम्हें भी छल के चला गया लगता। तुम भी चली गई हो, कहती है नील धारा, बंसी बजा के मोहना। उनसे ही निवेदन जो छल के गया है, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा, एक ऐसा व्यवहार है केशव। तो उसी खंड का अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे उन्होंने फिर से प्राप्त कर लिया उनको, जो छल के गया, जो धोखा दे के गया, जो किसी तरह से, चाहे भले ही वो उसके पीछे मनसा कौन सी भी रही हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम तो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उस माध्यम से मात्र। कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा इस विषय पर, क्योंकि ये केवल समाधान विशेषांक है। हम कथा सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं आपको, कथाएं तो हमने बहुत सुनाई है पहले आप सबको। हम यहां आपको वहां से समाधान निकाल के दे रहे हैं। आपको ठुकराने वाला खुद आपको पाने के लिए जब बेचैन हो जाए, तरसने लग जाए, परेशान होने लग जाए, तब तो बात है। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो चुके हैं। ये सब तो बिगिनिंग की बातें हैं जो हमने आज कर दी है ना। आज हम वो उपाय आपको साझा कर रहे हैं, आज हम आपको वो सॉल्यूशन साझा कर रहे हैं जिससे त्वरित लाभ मिलेगा आपको। करना बहुत छोटा काम है। जो भी हम आज उपाय बता रहे हैं, ये उपाय सार गर्भित है। इस उपाय में एक महत्वपूर्ण काम करना होगा आपको। अगर संभव हो सके, अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ये उपाय नहीं, लेकिन ये इस उपाय को बल प्रदान करेगा जो मैं पहले बता रहा हूं। आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। पंचांग इत्यादि का भी दान कर सकते हैं, सबसे सस्ती पुस्तक है पंचांग, मतलब पत्रा जिसे कहते हो आप, जिसमें तिथि पत्रिका देखी जाती ना, उसका भी दान कर सकते हैं आप। अब आते हैं सीधा उपाय की तरफ। उपाय में आपको चाहिए 7 प्रकार के अनाज। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हर दुकान में मिल सकता है। विश्व का कोई भी दुकान ऐसा नहीं जहां पर अनाज नहीं मिलते हो। 7 प्रकार के कोई भी अनाज ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो 7 तुम्हारे मनपसंद हो तो बहुत अच्छा। केवल अरहर नहीं ले सकते। अरहर की दाल समझते हो ना, कुछ लोग उसको अरहर की दाल बोलते हैं, कुछ लोग उसको पीली दाल बोलते हैं, कुछ लोग उसको पता नहीं, तुम गूगल कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका है। भाषाओं में जितना लंबा जाएंगे, ये तो एक एक चीज को 1000 भाषाओं में अलग अलग चीजें कहते हैं। गूगल करो अरहर की दाल। मैं यूपी से हूँ तो मेरी भाषा तुम यूपी करके डाल सकते हैं। यूपी में क्या बोलते हैं भैया, अरहर की दाल किसे कहते हैं? अगर तुम जानते हो तो बहुत ही अच्छा। केवल उसे अवॉइड करना, बाकी जो भी तुम्हें 7 प्रकार के अनाज मिल जाए उसे ले लीजिएगा। और उस 7 प्रकार के अनाजों को अपनी रेखाओं के ऊपर खूब सारा घी लगा करके मसलना है उनको प्रेम से। मसलते समय ये प्रतीत करना है कि जैसे आलिंगन कर रहे हो 2 लोग। सारा का सारा उठाइए, ऐसे ऐसे करिए, बार बार उठाइए, गिराइए, एक बर्तन में रखिए और करते रहिए। कम से कम 2 मुट्ठी होनी चाहिए अनाज सारा मिला के, है ना। 2 बड़ी बड़ी मुट्ठियां भर के होना चाहिए, 7 मिला करके। उसको खूब अच्छे से घी मिला करके कंप्लीट कर लीजिएगा। घी मिलाते समय पहला ध्यान रखना है कि उस घी को अपनी रेखाओं पे लगाएं पूरे दोनों हाथों में, और उसके बाद उस अनाज को रगड़ें, उसमें खूब घर्षण करें,
गर्माहट आने दें उस अनाज में। बहुत तेज मत करिएगा, पेन नहीं लेना, दर्द नहीं लेना, प्यार से करना है काम को। अब इसके बाद ये जो घर्षण है ना, इसके टाइम पे एक मंत्र करना है, वो भी बताऊंगा। पहले पूरी विधि समझ लो, फिर मंत्र आखिरी में बताता हूँ। ये मंत्र आपको 2 टाइम बोलना है, घर्षण करते समय, दूसरा चढ़ाते समय। चढ़ाने का जो नियम है वो पूरी मुट्ठी भर करके ऐसे सीधे चढ़ाना है। जब बिल्कुल खत्म होने लगे, बिल्कुल थोड़ा सा बचे, तो मुट्ठी उल्टी करके अंगूठा सीधा करके चढ़ा देना है। पंडित जी लोग इसके लिए बड़े बड़े मंत्र बोलते हैं। ब्रीहयश्चमे, जवाश्चमे, माघाश्चमे, तिलाश्चमे, मुदगाश्चमे, खल्वाश्चमे, प्रियंगवश्चमे, ढवश्चमे, श्यामाकाश्चमे, नीवाराश्चमे, गोधूमाश्चमे, मसूराश्चमे, जनेन कल्पान्तम्, ऐसा बोलते हैं। बड़ा मंत्र है, बड़ा विधान है। इसको सहजता से तुम्हारे सामने साझा कर रहा हूं। सप्तधान्यम मम प्रेम वाश्यम, संस्कृत का श्लोक है ये। प्रेम बढ़ाने के लिए सप्तनाज को भगवान शिव पर घी मिलाकर चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब आपको वो मंत्र बताता हूं। विधान तो समझ गए ना? सीधी मुट्ठी से चढ़ाना है, जब थोड़ा बचे तो उल्टा करके अंगूठे की से गिरा देना है नीचे। सारा का सारा शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। ओम बम शिवाय नमः। ओम बम। बम कहते समय होंठ अंदर की ओर, जैसे किस करते समय ऐसे करते ना, होंठ बंद करते, वैसे आप होंठ अंदर की ओर बंद करिएगा। ओम बम शिवाय नमः, शिवाय नमः, बोलना है ना, शिवाय नमः, ऐसा बोलना है। घर्षण करते समय, मिलाते समय भी और चढ़ाते समय भी। बम शिवाय नमः। बहुत आकर्षक बीज मंत्र है, शास्त्रोक्त है। भगवान ने भी, भगवान शिव की स्थापना गोपेश्वर नाम से कर रखी है। वृंदावन कभी जाने का अवसर मिले तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन करिएगा। उसी रास में भगवान शिव की कृपा से सबको फिर से भगवान का दर्शन हुआ और गोपिकाओं को अपना प्रेम वापस मिला। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई है जिसका नाम गोपेश्वर है। इसकी बड़ी सारी कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान विभ्रास में आए थे इसलिए उनका वहां मंदिर रखा गया। ऐसी कई सारी कथाएं हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, पर उसके पीछे भाव एक ही है कि उनकी कृपा से गोपिकाओं को भगवान कृष्ण मिले। ठीक है, तो इस मंत्र को बोल के घर्षण करें, इसी मंत्र को बोल करके भगवान शिव के ऊपर ये सप्त धान्य चढ़ाएं। ऐसा करते ही वो तरसेगा तुम्हें पाने के लिए। तुम नहीं, करके देखो, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। परमात्मा आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपत्ति लेकर के आए। इस बार भगवान कृष्ण और बाबा शिव दोनों मिलकर के आपके जीवन को आनंदित करें और खूब सारा प्रेम बढ़े। ओम नमः शिवाय।